से नहीं है, बहुत दिनों से मेरे मन में एक दर्द था, एक पीड़ा थी, बचपन से पीड़ा थी। और वो पीड़ा इस बात की थी कि हमारे यहां बेटा और बेटी में भेद होता है। बेटे को ज्यादा लाड़ और बेटी को कम प्यार। ये मैंने अपनी आंखों से अपने गांव में देखा है, अपने परिवारों में देखा है। बेटा पैदा हो जाए तो खुशियां मनाई जाए, बधाइयां गाई जाए। हमारे यहां पहले हवाई फायर होते थे, बेटा हुआ जरा बंदूक लाओ और दनादन फायर। और बेटी आ गई तो मां का चेहरा भी बिगड़ जाता था। बेटा बेटी में यह भेद क्यों? इस देश में जहां हमने देवियों की पूजा की है, हम वो हैं जो कहते रहे हैं कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। भगवान वहीं निवास करेंगे जहां मां, बहन और बेटी को इज्जत और मान सम्मान की नजरों से देखा जाएगा। हम कहते तो ये थे, लेकिन करते क्या थे? बेटियों के साथ भेदभाव, बहनों के साथ भेदभाव। मैं अपने भाइयों से कहना चाहता हूं, अपने मित्रों से कहना चाहता हूं, मैं सबकी बात नहीं करता, लेकिन हमने स्त्री को दूसरे दर्जे की नागरिक बना के छोड़ दिया था। कई बार अन्य, मैं सबकी बात नहीं करता, लेकिन अधिकतर जगह मैं देखता था, बचपन में भी देखता था कि सबको खिला के बचा खुचा खाएगी तो घर की मालकिन खाएगी। सबका ध्यान रखना उसका काम था, लेकिन उसका कौन ध्यान रखेगा भाई? उसका कौन ध्यान रखेगा? और इसी वेदना से, इसी तकलीफ से मैं बचपन से पीड़ित था, मन में तकलीफ होती थी। और तब मैं सोचता था, मैं भाइयों से कह रहा हूं, तब मैं सोचता था कि हे भगवान, वो दिन कब आएगा जब बेटा और बेटी दोनों बराबर माने जाए। बेटी से भी प्यार करें, बेटे से भी प्यार करें। अरे हालात तो इतने बिगड़े मेरे भाइयों कि कई बार कोख को कत्ल खाना बना दिया गया। कोख को कत्ल खाना। अगर पता चल गया स्क्रीनिंग करके कि बेटी जन्म लेने वाली है तो पेट में ही मार दो, जन्म ही मत लेने दो। और इसका परिणाम क्या हुआ? इसका परिणाम यह हुआ कि बेटे ज्यादा पैदा हो रहे थे, बेटियां कम पैदा हो रही थी। 1000 बेटों पे 900 बेटियां पैदा हो रही थी। यह भेदभाव भगवान ने कभी नहीं किया, यह अन्याय इंसान ने किया। और इसी भेदभाव को खत्म करने के लिए पहले जैसे ही मुझे मौका मिला, हमने बनाई लाडली लक्ष्मी योजना। मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना बनी, इसलिए बनाई कि बेटियों के साथ न्याय ना हो। मेरे मन में था कि बेटी पैदा हो तो लखपति हो। जब मैं मुख्यमंत्री बना 2005 के अंत में और 6 में, मैंने ये सोचा कि बेटा बेटी के बीच बराबरी कैसे हो, बेटी बोझ ना रहे, बेटी वरदान कैसे बने। तो मेरे मन में आया कि बेटी अगर पैदा होते ही लखपति बन जाएगी तो दुनिया वाले बेटी को जन्म लेने देंगे, पेट में नहीं मारेंगे। इसलिए बनी लाडली लक्ष्मी योजना। और आज मुझे खुशी है, मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी बहना योजना में अब तक 44,50,000 बेटियां लखपति बन चुकी है। लाडली लक्ष्मी मेरी बेटियां लखपति। अब वो पढ़ाई कर रही हैं, 5वीं पास करके 6वीं में जाए तो 2000 पाए, 8वीं करके 9वीं में जाए तो 4000 पाए, 10वीं पास करके 11वीं में जाए तो 6000 मिलेंगे, 12वीं में फिर 6000 मिलेंगे, कॉलेज में जाएंगी 12,500 मिलेंगे, डिग्री प्राप्त करेंगी फिर 12,500 मिलेंगे। और अब एक परिवर्तन और, अगर मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज में लाडली लक्ष्मी बेटियां जाएंगी तो चाहे फीस 8 लाख हो, चाहे 10 लाख रुपया साल हो, उनकी वो फीस उनके मम्मी पापा नहीं भरवाएंगे। कौन भरवाएगा? अरे सबसे पूछ रहा हूं, कौन भरवाएगा? मामा भरवाएगा। मैंने बेटियों के रास्ते से सारी बाधाएं दूर करने की कोशिश की। मेरे भाइयों बहनों, ये राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है, ये बेटियों की जिंदगी बदलने का अभियान है रे, बेटियों की जिंदगी बदलने का अभियान है। और आज मुझे कहते हो खुशी है कि अब 1000 बेटों पे 956 बेटियां पैदा होने लगी। और मैं तब तक डटा रहूंगा
जब तक 1000 बेटों पे 1000 बेटियां पैदा नहीं होती, ये भेदभाव खत्म करेंगे। लेकिन बहनों की हालत भी ठीक नहीं थी। मेरी गरीब बहनें, मजदूरी करने वाली बहनें, किसान परिवारों की बहनें कई बार छोटे मोटे खर्चे के लिए भी पति पर आश्रित रहती थी। मेरी बहनों, कभी मायके जाना हो और पतिदेव से कहो कि लाओ मुझे 500 रुपया दे दो, मायके जा रही हूं, तो पतिदेव डांट देते थे, नहीं है, कहां से ले आऊं? और मेरी बहन मोह महसूस के रह जाती थी। मैं उनके इस दर्द को देखता था और इसी दर्द को देख के पहले एक योजना बनाई कि गरीब बहन बेटा बेटी को जन्म दे तो जन्म के पहले उसके खाते में 4000 रुपया डालेंगे, जन्म के बाद 12000 रुपया डालेंगे। ये हमने योजना बनाई। लेकिन फिर भी मेरा मन बेचैन था, और बेचैन इसलिए था कि बहनों के लिए और क्या करूं, बहनों के लिए और क्या करूं। एक दिन मैं रात भर जगता रहा। रात को 11 बजे से मैंने सोचना शुरू किया कि कुछ ना कुछ आज अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचना है। रात भर जगा और सवेरे 4 बजे मैंने तय किया कि अब मध्य प्रदेश की मेरी बहनें, जिनकी आमदनी 2.5 लाख रुपया साल से कम होगी, 2.5 लाख रुपया साल मतलब 20,000 रुपया महीना से कम होगी, उनके खाते में अब हर महीना 1000 रुपया डाले जाएंगे। हर महीने 1000 रुपया। ये योजना मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना। मेरी बहनों, मैंने मध्य प्रदेश का खजाना अपनी लाडली बहनों के लिए खोल दिया। तुम्हें पता कितना पैसा लगेंगे इसमें? अभी अनुमान है कि 16,000 करोड़ रुपया इन बहनों के खाते में साल भर में डाला जाएगा। हर महीने 1000 रुपया, हर महीने 1000 रुपया डालेंगे तो साल भर में कितने मिलेंगे? आज बहनों से बुलवाऊंगा, तुम्हारे लिए बात कर रहा हूं, तुम बोले ही नहीं रहे हो। साल भर में कितने मिलेंगे? और जोर से बोलो। 12,000। और ये 12,000 हर परिवार को मिलेंगे। हर परिवार को मतलब पति पत्नी और उसके बच्चे, एक परिवार। इसका मतलब यह है कि घर में अगर 2 बहुएं हुई तो कितने मिलेंगे? अरे हिसाब लगा के बताओ ना। 24,000। और कई परिवार ऐसे हैं कि जिठानी भी है, देवरानी भी है, बड़ी भी है, मंझली भी है, संजली भी है, छोटी भी है, तो जितनी होंगे उतने मिलेंगे। और एक बात और, अगर बूढ़ी सासू मां घर में हुई तो उसकी पेंशन 600 रुपया महीना। तो मैंने कहा अब सास जी को पीछे कैसे रहने दें भाई, बहू और सास दोनों बराबर होना चाहिए। इसलिए सासू जी की पेंशन भी बढ़ा के कर दी जाएगी 1000 रुपया महीना। तो सासू जी को कितने मिलेंगे फिर साल भर में? 12,000। अब 12,000 अगर 2 बहू हुई तो 24,000 और सासू मां हुई तो 36,000। और अगर किसान परिवार हुआ तो 6,000 प्रधानमंत्री जी देते हैं, 4,000 मैं देता हूं, कुल मिला के 10,000। तो 36 में 10 मिलाओ कितने हो जाएंगे? अरे आप तो जोर से बोलो ना। तो आप बताओ घर की हालत बदलेगी कि नहीं बदलेगी? अरे जोर से बताओ, बदलेगी कि नहीं? ये देखिए बहनों की जिंदगी और परिवार की स्थिति बदलने की योजना है। और मुझे पूरा विश्वास है भाई एक बार पैसे का दुरुपयोग कर सकते हैं, लेकिन बहन कभी पैसे का गलत उपयोग नहीं करेगी। वो इस पैसे का उपयोग अपने परिवार की भलाई में करेगी। बच्चों को दूध पिलाएगी, सब्जी लाएगी, फल खिलाएगी, दाल लाएगी, बच्चों के भलाई पे खर्चा करेंगी। क्यों बहनों, सही बात है कि नहीं? अरे सही है कि नहीं? जोर से बोलो। फालतू खर्चा नहीं करेंगी, नहीं करेंगे। और इसके बाद अभी तो डांट खाती थी पतिदेव की, पैसा मांगती थी तो थोड़े बहुत पैसे बचा के भी रखेगी, और जब कभी घर में जरूरत पड़ेगी और पतिदेव पैसे की जुगाड़ नहीं कर पाएंगे और चेहरा उतरा होगा तो पूछेगी क्या बात है, आज उदास क्यों हो? और पतिदेव ने कहा क्या करूं, पैसे की जरूरत है, इंतजाम नहीं हो रहा,
तो फट से कहेगी गुड्डू के पापा चिंता मत करो, जे धरे ले जाओ। तो परिवार का काम भी चलाएंगी। और इसका परिणाम क्या होगा, यह मैं मजाक में नहीं कह रहा, आप गंभीरता से सोचिए। इसका परिणाम यह होगा कि घर में बहनों की इज्जत बढ़ जाएगी। बताओ मेरी बहनों, इज्जत बढ़ेगी कि नहीं? ऐसे नहीं, जोर से बताओ, इज्जत बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? इज्जत बढ़ेगी। देखो एक बात तो सच है भाई, ये कोई माने चाहे ना माने, पैसा हाथ में होता है तो इज्जत तो बढ़ती है। बढ़ती कि नहीं बढ़ती? अगर गरीब है तो क्यों लक्ष्मी, और पैसे वाले हो गए तो लक्ष्मी चंद जी हो गए। अरे लक्ष्मी चंद जी पधारिए। ये पैसे की माया है। महाभारत में भीष्म पितामह जी जब सरसैया पे लेटे थे और उनसे उपदेश सुनने, ज्ञान लेने पांडव पहुंचे, तो भीष्म पितामह ज्ञान दे रहे थे। जब वो ज्ञान दे रहे थे तो द्रौपदी हंस पड़ी। तो पितामह ने पूछा कि बेटी तू हंसी क्यों, बात क्या है? तो बोले आज तो बड़े ज्ञान की बात कर रहे हो पितामह, उस दिन तुम्हारा ज्ञान कहां गया था जब भरी सभा में मेरा चीर हरण हो रहा था, तब तुम्हारा ज्ञान कहां गया था? पितामह बोले उस समय मैं दुर्योधन का अन्न खा रहा था और दुर्योधन के खाए अन्न का खून मेरी रगों में दौड़ रहा था, इसलिए बेटी मैं मजबूर था। आज अर्जुन के बाणों ने वो खून मेरे शरीर से निकाल दिया, इसलिए आज मैं ज्ञान की बात कर रहा हूं। और उन्होंने कहा था कि पुरुष अर्थ का दास है। पैसे के पीछे पुरुष अर्थ का दास। अर्थ में केवल सबके लिए नहीं कह रहा, लेकिन पैसा जरूरी है। और इसलिए दुनिया में यह कहीं नहीं हुआ। आज लाल माटी की धरती पर मैं ये कहने का साहस कर रहा हूं, बहनों के लिए जो योजना मध्य प्रदेश में बनी है, दुनिया के किसी राज्य में आज तक नहीं बनी। ये योजना मेरी बहनों की हालत बदलेगी और देखिए परिवार के समीकरण बदलेंगे। अब जब 1000 रुपया महीना आएंगे तो सास भी कहेगी अरे बहू की रोटी में घी चुपड़ो भाई, 1000 रुपया महीना तो आ रहे हैं। और सासू जी को भी 1000 रुपया पेंशन हो गई तो बहू भी कहेगी सोने के पहले जरा माता जी के पैर तो दबा दूं, तो सास बहू के रिश्ते और सुधरेंगे। ये कई तरह के समीकरण बदलेंगे। अब मैं बहनों से नहीं पूछ रहा, भाइयों से पूछ रहा हूं, बताओ योजना ठीक है कि नहीं? अरे पीछे तक बताओ ना जोर से, ठीक है कि नहीं? कल से इस योजना के आवेदन भरे जाने हैं। कलेक्टर यहां खड़े, ठीक व्यवस्था हो गई सब। आप सबसे मेरा कहना है, यह पवित्र काम है, केवल राजनीतिक काम नहीं है। आप सब जुट के, बहनों को कोई दिक्कत नहीं हो, आराम से फॉर्म भरे जाए। एक दिन में 45-40 ही आवेदन भरे, 35-40 ही भरे जाएंगे तो महीना भर, सवा महीना शिविर लगेंगे गांव में ही। कहीं नहीं जाना है, गांव में ही लगेंगे। गांव में सारा इंतजाम होगा, टीम आएगी, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी रहेंगे, आवेदन भर के लाएंगे और वहीं उनका आवेदन कंप्यूटर में फीड कर दिया जाएगा। ई-केवाईसी होना है, ई-केवाईसी वो होना है और बैंक में खाता चाहिए, तो वो सारी जानकारी में विस्तार से नहीं दे रहा, सबको बता दिया होगा। देखो मेरी बहनों, जरा ध्यान से 2 मिनट मेरी बात सुनो। तुम्हारे गांव में आवेदन भरे जाएंगे, कहीं नहीं जाना। कोई प्रमाण पत्र की तुम्हें जरूरत नहीं है। मूल निवासी प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र जरूरत नहीं है। आप कहोगी लिखा तो है 2.5 लाख से ज्यादा आय नहीं होनी चाहिए, तो मानेंगे कैसे? अरे भैया मुख्यमंत्री है, बहन उस खाने में टिक कर देगी कि मेरी आमदनी 2.5 लाख रुपया से कम है, तो भैया मान लेगा। प्रमाण पत्र थोड़ी मांगेगा, अपनी बहन पे विश्वास करेगा। इसलिए कहीं भगने की जरूरत नहीं है, कोई प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है। आपके गांव में शिविर लगेगा, बस एक चीज करवाना है मुझे, ई-केवाईसी, और वो भी कॉमन सर्विस सेंटर पे होगी, हमारे राशन की दुकान पे होगी, 3 जगह होगी। एमपी ऑनलाइन सेंटर पे होगी। और एक बात ध्यान से सुन लेना, उसके लिए भी 15 रुपया हम राशन के प्रति बहन
राशन की दुकान वाले को भी दे रहे हैं, एमपी ऑनलाइन को भी दे रहे हैं, कॉमन सर्विस सेंटर वाले को भी दे रहे हैं। तो एक नया पैसा किसी को दे मत देना। अगर कोई पैसा मांग ले तो 181 पे खबर कर देना या हमारे नेताओं को बता देना, सीधे एफआईआर करके जेल भिजवाऊंगा, हथकड़ी लगा के उसको छोड़ूंगा नहीं। क्योंकि 2-3 जगह ये पता चला कि 100 रुपया दे दो, 200 रुपया दे दो, बनवा देंगे। अरे भैया के रहते हुए एक पैसा नहीं लगेगा, वो पैसा भी मैं दे रहा हूं। और ईकेवाईसी कराने कई बार अगर कनेक्शन ठीक से नहीं मिले तो बगल के गांव में जाना पड़ सकता है। तो भाभी तुम्हें पैदल नहीं जाना, मैं गाड़ी करवाऊंगा, गाड़ी में प्रशासन के लोग बिठाएंगे और तुम्हें दूसरे गांव ले जाएंगे और तुम्हारा ईकेवाईसी करवा के लाएंगे। ये जवाबदारी भी मेरी है, मेरी चिंता मत करो। और प्रशासन से मेरा ये कहना, भाई मेरी बहनों को कष्ट ना हो जाए, आराम से सबके ईकेवाईसी हो जाए और 10 जून से 1 जून नहीं 10 जून से 1000 रुपया महीना खाते में आना शुरू हो जाएंगे। मेरी बहनों की जिंदगी का एक नया दिन होगा और आगे बढ़ने का दिन। और एक बात और मेरी बहनों, कई चीजें अभी तय की है हमने, सब चीजें आज मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन एक चीज और हमने तय की है जिसके कारण बहनें ज्यादा परेशान। दारू की दुकान के साथ अहाते बने रहते हैं, अहाते में बैठ के पीते हैं, पीने के बाद निकलते हैं तो डोलते डालते गिरते पड़ते और कई ऐसे गाड़ी चलाने में निकल जाते हैं तो एक्सीडेंट और हो जाते हैं। और कई जगह माताओं बहनों से बदतमीजी भी होती है। अब भैया साफ सुन लो, बुरा मत मानना, शराब की दुकान के बगल के जितने अहाते हैं 1 अप्रैल से सब बंद कर दिए जाएंगे। अच्छा, बहनें तो खुश हैं, भाई भी खुश है कि नहीं? अरे यहां तो भाई भी खुश है भाई, ये अच्छा मामला है। लेकिन एक बात और सुनना भैया, पार्क में, सड़क पे, गली में किसी जगह दारू नहीं पीने दी जाएगी। इससे भी खुश है? देखो वैसे तो भैया छोड़ो छाड़ो रे, और अगर कोई को पी नहीं है तो घर जाना पड़ेगा सीधे। और घर मेरा भांजा भी होगा, मेरी भांजी भी होगी और श्रीमती जी भी होगी, और उनसे मैं कह दूंगा तुम जरा डंडा तैयार रख लेना अगर घर बोतल ले आए। देखो ये सामाजिक बुराई है, ये प्रतिबंध से नहीं ऐसे तरीकों से खत्म होगी। और इसलिए जिंदगी में बदलाव आए, परिवर्तन आए, इसके लिए कई तरह के कदम उठा रहे हैं। मेरे नौजवान बेटों बेटियों, मैं उनको संदेश देना चाहता हूं। कल युवा पंचायत हुई मध्य प्रदेश में, भोपाल में युवा पंचायत। फैसले कई किए हमने, लेकिन एक सबसे बड़ा फैसला 12वीं पास। देखिए आज रोजगार दिवस है, रोजगार मेला लगा है। हमारी कोशिश है कि मेरे बेटे हो, मेरी बेटियां हो, कोई भी हो, इनकी जिंदगी में कठिनाई ना रहे। ये पढ़ें लिखें आगे बढ़ें। पढ़ने लिखने के लिए मेधावी विद्यार्थी जैसी योजना बनाई, उसकी भी आज चर्चा नहीं करूंगा, समय इतना नहीं है। लेकिन रोजगार चाहिए, रोजगार। और रोजगार के लिए 4 चीजें। नंबर 1, सरकारी नौकरियों में भर्ती लगातार जारी है। 15 अगस्त तक 1 लाख से ज्यादा भर्तियां पूरी कर ली जाएगी। लगातार भर्तियां चल रही हैं। और एक कल फैसला और किया है, कितने ही विभाग की परीक्षा देना पड़े, अब हर परीक्षा के लिए अलग से शुल्क जमा नहीं करना पड़ेगा। केवल एक बार जमा करेंगे तो हर परीक्षा दे पाएंगे, हर परीक्षा के लिए अलग पैसे जमा नहीं करने। तो एक सरकारी नौकरियों में भर्ती के माध्यम से